एक बार फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ रहा है। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. और इस बार इसके पीछे है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सईद असीम मुनीर। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अब भी भारत की मिलिट्री पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? जनरल सईद असीम मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ऐसा ऑफिसर जो कभी एमआई और आईएसआई दोनों एजेंसीज को हेड कर चुका है। इसका मतलब है ये पहले से ही एक फील्ड हेड है, क्योंकि ये दोनों एजेंसीज इतनी बड़ी फेलियर है। किसी दिन आपको इन दोनों नमूने एजेंसीज की कहानियां बताऊंगा। और ये लोग 26/11 मुंबई अटैक में भी शामिल थे टेररिस्ट के साथ। और मुनीर पहले से भारत के खिलाफ रहा है। हर बार उसने रिलीजियस कमेंट्स, हार्श वर्ड्स यूज किए इंडिया के लिए, बट ये कर कुछ नहीं पाया आज तक। बस भाई साहब ने मेडल्स खरीद लिए किसी भंगार की दुकान से। कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम एरिया में एक डेडली टेररिस्ट अटैक में 26 हिंदू यात्रियों की जान चली गई। और इस हमले के सिर्फ 6 दिन पहले ही मुनीर ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. इंडिया गुस्से में साफ था। सब डिमांड कर रहे थे कि भारत एक स्ट्रॉन्ग जवाब दे। और इसी बीच हाल ही में जनरल मुनीर ने एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान टैंक पर खड़े होकर बोला, लेट देयर बी नो एम्बिग्यूटी, एनी इंडियन मिसएडवेंचर विल बी मेट विद अ नॉच अप रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि कोई डाउट मत रखना कि अगर भारत ने कुछ भी किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक क्लियर भड़काना था, एक ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्क में इतने टेंशन पहले से चल रहे हैं। यह मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तानी आर्मी ने पंजाब के प्लेन्स में की थी, जहां भारत के साथ वॉर का सिनेरियो सिमुलेट किया गया था। एनालिस्ट कह रहे हैं कि यह ड्रिल स्पेसिफिकली इंडिया के अगेंस्ट प्लान थी और मुनीर उसी का हिस्सा था, जिसमें वो मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी और मोरल बिल्डिंग समझा रहा था। और इनकी मोरल बिल्डिंग में ये लोग किस तरह से मोरल बढ़ाते हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ज्यादा भड़की तब जब मुनीर ने कश्मीर को कहा पाकिस्तान की जुगलर वेन। ये पुराना पाकिस्तानी नैरेटिव है कि कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है, लेकिन जब एक सिटिंग आर्मी चीफ इस टर्म का यूज करता है, वो सीधा भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसको हाईली इन्फ्लेमेटरी यानी भड़काऊ भाषण बताया। और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल केओस और इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। लेकिन मुनीर जैसे जनरल शायद एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर में जी रहे हैं और भारत की रियल मिलिट्री कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या वो भूल गए 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक? क्या वो भूल गए सर्जिकल स्ट्राइक 2016 का? क्या वो भूल गया कि भारत आज वर्ल्ड टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में है विद सर्जिकल प्रिसीजन कैपेबिलिटीज और वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस? पाकिस्तान को समझना होगा, ये 90s वाला भारत नहीं है। आज का भारत प्रवोक नहीं करता, लेकिन अगर प्रवोक किया गया तो छोड़ता भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने अपने जनरल्स को रिस्ट्रेन में नहीं रखा तो ये जुबानी जंग कब ग्राउंड रियलिटी में बदल जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी समझेगा कि इंडिया के साथ खेलना खुद के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखते हैं पाकिस्तान और क्या गीदड़ भपकियां देता है। बट मेन देखना है ये भारत क्या जवाबी तौर पर करेगा पहलगाम हमले के बाद।